हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आदर्श युवा अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं के लिए जो बदली हुई इंग्लिश है, यानी कि एनसीईआरटी बुक्स है। अब आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश यानी एनसीईआरटी की जो इंग्लिश है वही लागू होगी। और ये इंग्लिश है जो दो भागों में डिवाइड है, यानी कि दो पार्ट हैं, दो बुक्स रहेंगी इंग्लिश की। फर्स्ट बुक का नाम है बिहाइव और दूसरी जो बुक है उसका नाम है मूवमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें, ये जो लेसन है बिहाइव पुस्तक का है, यानी कि जो बिहाइव बुक है उसका है, और ये फर्स्ट लेसन है। कक्षा 9th के अगर आप स्टूडेंट हैं और कक्षा 9वीं में आए हैं तो हम आपको फ्रेंड्स बता दें कि इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको जितने भी आपके लेसन हैं उनको हम ट्रांसलेट करेंगे, समझाएंगे हिंदी में, ताकि आप इन लेसन्स को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा यदि आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लेते हैं, लाइक कर लेते हैं। इसके माध्यम से आप जब भी हम वीडियोस डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी और आप पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं आपके जो लेसन हैं उसके बारे में। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देखें कि फर्स्ट जो लेसन है द फन दे हैड। मेरा फ्रेंड्स मानना है कि जो कक्षा 8वीं पास करके जो बच्चे आए हैं, अब क्योंकि एमपी बोर्ड के हैं और एमपी में जिस तरह एजुकेशन का हाल है वो आप समझ सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी इंग्लिश कमज़ोर होगी। लेकिन कमज़ोर होगी, लेकिन आपको सुधार करना है तो आपको अब से मेहनत शुरू करना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो लेसन आपको पहला दिख रहा है द फन दे हैड, ये पहले कक्षा 12वीं में था, यानी कक्षा 12वीं का लेसन अब सीधे कक्षा 9th में और सबसे फर्स्ट लेसन में रख दिया गया है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो इंग्लिश का जो स्तर है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी इसको आप ऐसे ढुलमुल तरीके से नहीं ले सकते हैं, आपको सीरियसली पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि न केवल यहाँ पर आप देखें, अगर पहले आपने अनुक्रमण का इस पुस्तक की देखी हो तो उसमें टोटल 11 लेसन है, 11 लेसन, और 11 इसमें पोएम है, यानी कि टोटल यदि बात करी जाए तो 22 लेसन आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। और ये केवल एक पुस्तक है, अभी आपको दूसरी पुस्तक भी पढ़नी है, उसमें भी ऐसे 7-8 लेसन है और 7-8 पोएम होंगे। उसमें जो सेकेंड पार्ट है उसमें भी लगभग 7-8 लेसन हैं और 7-8 पोएम होंगे, यानी कि 15 से 16 लेसन उसके पढ़ने होंगे। तो आपको काफ़ी सारा मटेरियल पढ़ना होगा इंग्लिश में। अब पहले जैसी इंग्लिश आपकी नहीं रही। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यदि आप शिक्षक हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि उनको मीनिंग से ज़्यादा लर्न करवाएं। जब आप लेसन पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो इनमें जो मीनिंग्स आते हैं उनको आपको लिखवाना होगा। और अगले दिन जब आप इंग्लिश पढ़ाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों से मीनिंग्स पूछें जो आपने पहले लिखवाए थे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखें कि मीनिंग्स की बात करें तो कक्षा 8वीं तक बच्चों को किसी भी तरह की कोई इंग्लिश नहीं पढ़ाई गई है। मुश्किल से कोई बच्चा हो सकता है इंटेलिजेंट हो, उसको थोड़े मोड़े मीनिंग आते हों। मेरे कहने का मतलब यह है कि उसको जो मीनिंग लिखाने होंगे वो छोटे से छोटे मीनिंग भी उनको आपको लर्न करवाने होंगे। जैसे स्टोरी मीन्स क्या होता है, रीड मीन्स क्या होता है, फ्यूचर मीन्स क्या होता है, इस तरह की चीज़ें भी उनको आपको लिखवानी होंगी, तभी वो समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस लेसन के बारे में। द फन दे हैड इस लेसन का नाम है और इसका भावार्थ होता है मज़े जो उन्होंने किए। और फन मीन्स होता है मज़ा, आनंद और मजाक। दे माने वे और हैड माना होता है जो उनके पास थे। तो इसका ये भी भावार्थ निकलता है कि मज़े जो उनके पास थे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। द स्टोरी वी शैल रीड, कहानी वी शैल रीड हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, वह भविष्य पर आधारित है। कहानी जो हम पढ़ेंगे वो भविष्य पर आधारित है, यानी कि ये जो कहानी आप देख रहे हैं, जो लेसन है वो भविष्य पर आधारित है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब किताबें और विद्यालय, एज वी नाउ नो, जिनको अभी हम जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद ही विद्यमान होंगे। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो बुक्स हैं वो बुक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होगी और ना ही स्कूल होंगे।
यानी कि ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे। आज आप देखते हैं कि हमारे पास में बुक्स होती है, हर विषय की अपनी अपनी बुक होती है, वो हमारे पास में होती है, उसको हम खरीदते हैं। और हमारे स्कूल्स भी होते हैं जहाँ पर हम सभी लोग जाके इकट्ठे बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन आने वाला जो समय होगा वहाँ पर कोई भी पुस्तक प्रिंट नहीं करी जाएगी, यानी कि कोई भी लेसन या कोई भी बुक नहीं होगी, और साथ में स्कूल भी नहीं होंगे। बच्चे आप अपने घर में ही कंप्यूटर के माध्यम से स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे? द डायग्राम बेलो में गिव यू सम आइडियाज़। नीचे जो डायग्राम दिया है उससे आपको काफ़ी आइडियाज़ लग जाएगा कि आने वाले भविष्य में जो हमारे स्कूल होंगे वो किस तरह के होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें कि ये डायग्राम बना है, इसमें बीचों बीच लिखा है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, यानी कि भविष्य के स्कूल। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखें कि यहाँ पर फर्स्ट में है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कि जो भविष्य में जो स्कूल होंगे वो आपके घर में ही होंगे और बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ेंगे। कंप्यूटर में ही एक मैकेनिकल टीचर आएगा और वो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें, और जो भी आप सीखना चाहते हैं वो आपको सिखाएगा। वर्चुअल क्लासरूम होंगे। वर्चुअल क्लासरूम ऐसे क्लासरूम होते हैं जिसमें कंप्यूटर वगैरह होते हैं और साउंड की पर्याप्त व्यवस्था होती है, और आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से और आवाज़ के माध्यम से चीज़ों को सिखाया जाता है, तो वो वर्चुअल क्लासरूम होता है। रोबोटिक टीचर की हम बात करें तो एक रोबोटिक टीचर हो सकता है जो आपके कंप्यूटर में आए और वो आपको गाइड करे कि कब क्या चीज़ें करना है। मूविंग ई टेक्स्ट। वर्तमान में फ्रेंड्स आप देखते हैं कि आपकी जो बुक्स रहती हैं उनमें आप एक ही स्टाइल के टेक्स्ट पाते हैं, यानी कि शब्द जो लिखे होते हैं उनका जो हैंड राइटिंग होती है किताब की वो एक ही तरह की होती है। लेकिन कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसके टेक्स्ट को बदल कर सकते हैं, यानी कि जिस हैंड राइटिंग में आपको पढ़ना अच्छा लगता है आप उस तरह की हैंड राइटिंग में उन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये इस तरह भविष्य के स्कूल होंगे। आगे यहाँ पर देखें, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स। यहाँ पे कहा जा रहा है उन 3 चीज़ों के बारे में आप बातचीत करें दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो आप अपने स्कूल में कोई 3 ऐसी चीज़ें जो आपको खास ज़्यादा पसंद हैं उसके बारे में बात करें। एंड 3 थिंग्स, और 3 चीज़ें अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिनको आप बदलना चाहेंगे उसके बारे में भी आप बात करें। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो आपके स्कूल है उसमें आपको ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं और आप क्या चाहेंगे कि हमारे स्कूल में ऐसी 3 चीज़ें होनी चाहिए और या उनमें बदलाव होना चाहिए। तो कहा जा रहा है उन 3 चीज़ों के बारे में आप बात करें। राइट देम डाउन, और उनको नीचे लिखें। हैव यू एवर रीड, आगे देखें, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी टेलीविज़न स्क्रीन में, कंप्यूटर की स्क्रीन में शब्दों को पढ़ा है या कोई किताब पढ़ी है? कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, ए टाइम, उस समय की, व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब सभी पुस्तकें कंप्यूटर में होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और जब कोई भी बुक कागज में प्रिंट नहीं करी जाएगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप इस तरह की पुस्तकों को ज़्यादा पसंद करेंगे? चलिए बात कर लेते हैं ये जो लेसन है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख लीजिए, मार्गी इवन रॉट। मार्गी एक लड़की है और मार्गी उसका नाम है। इवन रॉट लिख ही रही थी अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। ऑन द पेज, पृष्ठ में, हेडेड, जो हेडिंग थी वो डली हुई थी 17 मई 1957, इन 17 मई 2157। तो यहाँ पर देखें, सी रॉट, उसने लिखा था, टुडे, आज, टमी फाउंड ए रियल बुक। फाउंड मीन्स होता है पाना और रियल मीन्स होता है वास्तविक। टमी ने एक वास्तविक पुस्तक पाई। टमी एक लड़के का नाम है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मीन्स होता है दादाजी। वंस, एक बार, सैड, कहा था, सैड मीन्स होता है कहना, दैट की, व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वे एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, यानी कि दादाजी के दादाजी ने, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, अगले पेज में चलते हैं, टोल्ड हिम, उनसे कहा था, देयर वॉज ए टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ
पेपर में प्रिंट की जाती थीं, कागज में प्रिंट की जाती थीं। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पृष्ठों को पलटा। टर्न मीन्स होता है पलटना। व्हिच वर येलो, येलो मीन्स होता है पीला। जो कागज थे, जो पृष्ठ थे वो पीले थे। एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब होता है मुड़े होना या उनमें सलवटें पड़ी होना, यानी कि जो कागज थे पीले थे और उनमें सलवटें और जो पेज थे काफ़ी मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और शब्दों को पढ़ना काफ़ी मजाकिया था, काफ़ी अच्छा लगता था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। स्टूड स्टिल का मतलब होता है खड़े थे, इंस्टीड ऑफ मूविंग घुमावदार होने की वजह, कंप्यूटर में घुमावदार होने, शब्दों के घुमावदार होने की वजह वे एकदम सीधे खड़े थे। मूविंग का मतलब होता है घुमावदार। सपोज टू का मतलब होता है मालूम होते थे, मालूम होना। यू नो, तुम जानते हो। यू नो, नो मान होता है जानना, KNOW। एंड देन, और तब। व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, यानी कि व्हेन, जब। दे टर्न्ड बैक, जब वो वापस आते थे पिछले पेज में। इट हैड द सेम वर्ड्स, उनको वही शब्द ऑन इट वहां पर मिलते थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहले पढ़े हुए थे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो वापस किसी पेज में पहुंचते हैं तो उनको जस के तस वही शब्द मिलते हैं जो उन्होंने पहले पढ़े थे। आगे पैराग्राफ में देख लें। जी सैड टमी, टमी ने कहा जी। व्हाट अ वेस्ट, कितनी बर्बादी है। व्हाट अ वेस्ट, कितनी बर्बादी है। व्हेन यू वर थ्रो विथ द बुक, व्हेन माने जब, यू वर थ्रो विथ द बुक यानी कि जब तुम पूरी पुस्तक पढ़ लेते होगे। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसको फेंक देते होगे। थ्रो अवे का मतलब होता है दूर फेंक देना। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इस पुस्तक को फेंक देते होगे। आई गैस, गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना। बोलते हैं ना मैं ऐसा गैस किया है, यानी कि मेरा ऐसा अनुमान है। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इस पुस्तक को फेंक देते होंगे। अब टेलीविजन स्क्रीन, जबकि हमारे जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, जो टेलीविजन की स्क्रीन है, टीवी की स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, इसमें 10 लाख किताबें होंगी। एंड इट्स गुड, और अच्छा ये है, फॉर प्लेंटी मोर, कि इसमें और भी आ सकती हैं। मिलियन मीन्स होता है 10 लाख। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसको कभी नहीं फेंकूंगा। सेम द माइन, ऐसा मेरे साथ भी है। सैड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11, वह 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने इतनी बुक्स कभी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। टॉमी एक लड़का था जिसकी उम्र 13 साल थी, यानी कि वह मार्गी से 2 साल बड़ा था। शी सेड, मार्गी कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, यह पुस्तक तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे हुए इशारा करते हुए कहा। लुकिंग मीन्स होता है देखना। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, और कहता है एटिक में, यानी कि एटिक मीन्स होता है अटारी। यदि फ्रेंड्स आप गांव के निवासी हैं और आपके घर कच्चे हैं तो आपको भली भांति पता होगा कि अटारी किसे कहते हैं। यानी कि आपका जो कच्चा मकान है और मकान के ऊपर जो हम एक घर बना देते हैं, जो वेस्ट चीज़ें रखने के काम में आता है, जहाँ पे सामान्य तौर पर गाँवों में भूसा भर दिया जाता है, तो उसे हम अटारी कहते हैं। लेकिन यही मकान यदि आपके पक्के हैं तो पक्के मकान में एक ऊपर जगह बना दी जाती है रूम के, और वहाँ पे हम वेस्ट चीज़ों को डाल देते हैं, तो उसको स्टोर रूम कहा जाता है। तो उसी को अटारी कहते हैं, नहीं एटिक कहते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है। तो टमी बोलता है स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी दुखी थी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा गया है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट हाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब, बट नाउ शी हेटेड इट मोर
than ever, लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा नफरत करने लगी थी। The mechanical teacher had been giving her test. मैकेनिकल जो टीचर था उसका, मैकेनिकल टीचर यहाँ पर हम बात करें तो फ्रेंड्स कंप्यूटर में जो टीचर आता है और जो पढ़ाता है उसको मैकेनिकल टीचर यहाँ पे कहा जाता है। गिविंग हर टेस्ट, वह मार्गी को टेस्ट दे रहा था एक के बाद एक इन जियोग्राफी, भूगोल सब्जेक्ट का। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और जो मार्गी के जो टेस्ट थे लगातार बिगड़ते जा रहे थे, यानी कि प्रत्येक अगले टेस्ट में उसके मार्क्स कम आ रहे थे। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक कि उसकी माँ ने दुख से ग्रसित होकर अपने सर को इंकार से हिलाया नहीं, यानी कि जब तक उसकी माँ को ऐसा मालूम नहीं हो गया कि ये तो बड़ी बुरी स्थिति है मार्गी की और इसमें सुधार करवाना बहुत ज़रूरी है, तो निराश होकर उसकी माँ ने सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी को काउंटी इंस्पेक्टर के पास में भेज दिया। आगे देखें, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक गोल छोटा आदमी था, विथ ए रेड फेस, जिसका चेहरा लाल था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, उसके पास में डायल्स और तारों का औजारों से भरा हुआ एक बड़ा सा बॉक्स था। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी पर मुस्कुराया, यानी मार्गी को देखकर मुस्कुराया। एंड गैव हर एन एप्पल, गैव मीन्स होता है देना, उसे एक एप्पल दिया, एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और वह टीचर को एक तरफ ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को आशा थी, ही वुडंट नो, वह नहीं जानती थी, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि दोबारा वह कब मिलेंगे। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था सब हाउ ऑल राइट, किस कैसे सब सही होगा। एंड आफ्टर एन आवर, और एक घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, पुनः लार्ज, बड़ी, एंड ब्लैक, काली, एंड अगली, अगली मीन्स होता है कुरूप, जो देखने में अच्छी न लगे, विथ ए बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसमें सभी अध्याय दिखाई दे रहे थे, शोन का मतलब होता है दिखाई देना। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जिसमें सवाल पूछे जा रहे थे। दैट वाजंट सो बैड, दैट वाजंट सो बैड, वो इतने बुरे नहीं थे। द पार्ट मार्गी हेटेड, वो हिस्सा जिससे मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वाज स्लॉट, वो एक छोटा सा स्लॉट था, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसे अपने गृह कार्य को रखना होता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर्स को रखना होता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, सी ऑलवेज, उसे हमेशा लिखने होते थे उनको पंच कोड में। दे मेड हर लर्न, दे मेड हर लर्न, ताकि उन्हें याद किया जा सके। When she was 6 years old, जब वह 6 साल की थी, एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो यांत्रिक टीचर था, जो कंप्यूटर था, कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, बिना कोई समय लगाए उनको, उसके जो मार्क्स थे उनको गिन लेता था। आगे देखें 5th पैराग्राफ, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया जब उसने अपना काम खत्म कर लिया, यानी कि अपना काम खत्म करने के पश्चात इंस्पेक्टर मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सर को उसने थपथपाया, पैटेड मीन्स होता है थपथपाना। ही सेड टू हर मदर, उसने मार्गी की माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, श्रीमती जॉन्स, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, कि जो जियोग्राफी का जो सेक्टर है, जो खंड है, वो काफ़ी तेज़ी से चला था। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एक जो टीचर होता है वो बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाता है जिस स्तर में बच्चे समझते हैं। अगर बच्चे को धीरे धीरे समझ में आता है तो वो धीरे धीरे पढ़ाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा जा रहा है और कंप्यूटर ये नहीं जानता कि सामने जो बच्चा बैठा है वो छोटा है या बड़ा है, वो अपनी ही रफ्तार से चलता है। अब क्योंकि जो मार्गी थी वो एक छोटी बच्ची थी और वह इतनी जल्दी नहीं समझ सकती थी। Those things happen sometimes, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं। I have slowed it up to an average 10 years level, मैंने इसे 10 साल के बच्चे के स्तर के बराबर इसको धीमा कर दिया है। यानी कि जो इंस्पेक्टर है वो कहता है कि मैंने इस कंप्यूटर को पर्याप्त धीमा कर दिया है ताकि अब जो जियोग्राफी का सेक्टर मार्गी पढ़ेगी वो पर्याप्त धीरे धीरे इसमें पढ़ाया जाएगा
ताकि उसको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस मीन्स होता है उन्नति, और ओवरऑल पैटर्न का मतलब पूरा नमूना, उसकी उन्नति का पूरा नमूना इज क्विट सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने पुनः यानी कि इंस्पेक्टर ने मार्गी के सर को दोबारा से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, उसको आशा थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे उसके शिक्षक को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन तमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, बिकॉज क्योंकि एक बार वो टमी के जो टीचर हैं उसको लगभग 1 माह के लिए ले गए थे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि टीचर को इंस्पेक्टर क्यों ले जाता था। तो यहाँ पर टीचर कंप्यूटर को कहा जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से ही वो पढ़ती थी। तो जब कंप्यूटर में कोई खराबी हो जाएगी तो उसको सुधारने के लिए वो उठा के ले जाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो लगभग जो टॉमी का जो कंप्यूटर था उसको वो 1 माह के लिए ले गए थे। तो वो डर रही है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कंप्यूटर को भी ये इंस्पेक्टर उठा के ले जाएं और फिर सुधार के मुझे 1 माह बाद मिले। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का जो इतिहास का जो कालखंड था तो पूरी तरह से खाली था। सो शी सेड टू टमी, इसलिए मार्गी ने टमी से कहा, व्हाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टमी ने उसकी तरफ देखा विथ वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही बढ़िया निगाहों से या अच्छी नज़र से देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे तरह के स्कूल नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख, स्टूपिड मीन्स होता है मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने तरह के स्कूल हैं। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पूर्व के स्कूल की बात की गई है इस पुस्तक में। ही एडेड सो लॉफ्टली, उसने अच्छे तरीके से उसको बताया। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्दों का उच्चारण सावधानीपूर्वक करते हुए बोला। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पूर्व। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी दुखित थी। वेल, ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस तरह के स्कूल। दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, उस समय किस तरह के स्कूल थे। शी रीड द बुक ओवर हर शोल्डर फॉर ए व्हाइल, उसने उस पुस्तक को उसके कंधे पर, टमी के कंधे पर रखकर थोड़ी देर पढ़ा। देन सेड, तब कहा, एनीवे, कुछ भी हो, दे हैड ए टीचर, उनके पास में एक शिक्षक था, उनका एक अध्यापक था। यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे टॉमी बैठा है और मार्गी बैठी है। टॉमी कुछ पुस्तक में पढ़ रहा है और मार्गी को बता रहा है, और मार्गी कल्पना कर रही है कि बच्चे बैठे हुए एक क्लास में और उनका एक शिक्षक है जो उसे पढ़ा रहा है, और ये चीज़ उसको अच्छी भी लग रही है। ये फ्रेंड्स लेसन काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये हम 2 पार्ट में बनाएंगे, और इस वीडियो में इतना ही। अगला जो हिस्सा होगा उसको हम अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।